मेरा जीवन तो पूरा निकल गया। मैं चाहे 1 माला करूं या 10 माला करूं, क्या 11 माला करूं, मैं तो करता जरूर हूं। मित्रों, व्यक्ति के मन में, यानी सूक्ष्म मन हो या स्थूल शरीर का मन हो, एक ऐसा विचार आता है कि वह स्वयं अकेला बात करता है। और आपने इस बात को महसूस किया हो या न किया हो, स्वयं अकेला बात करता है। बताइए, अपने मन को समझाता है, अपने मन को सुनाता है और अपने सूक्ष्म मन से समझौता करता है और फिर तसल्ली भी प्राप्त कर लेता है। आपने कई बार देखा होगा, यदि आप जंगल में अकेले कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक लकड़ी काट रहे हैं, पेड़ पर बैठकर एक डाली काट रहे हैं मोटी, और आप काटते काटते एक डाल पर दूसरी पर बैठे उसे काट रहे हैं, और काटते काटते अचानक वह कुल्हाड़ी आपके हाथ से नीचे छूट जाती है। तब आप बोलते हैं, अरे ये और गिर गई, अब क्या करूं, अब उतरना पड़ेगा। भाई, ये बात करने की आपको क्यों जरूरत पड़ी, वहां तो कोई व्यक्ति नहीं है। यानी आप निर्जीव जीवों से भी बात कर रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं को भी आदेश दे रहे हैं, उनको भी आप प्रेरणा दे रहे हैं। तो आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि जब हमारा मन, सूक्ष्म मन, निर्जीव जीवों वस्तुओं को आदेश देता हो, प्रेरणा देता हो, संकेत देता हो, उनमें भी शक्ति समाहित होती है और वह कार्य करती हैं। हमारी विद्या है, योगिक क्रियाएं ऐसा ही कार्य करती हैं, जिन्हें हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, और वह होती है उसके सूक्ष्म मन की शक्ति, संकल्प शक्ति। आप इसी तरह आप किसी जानवर से, पशु से, पक्षी से भी बात करते हैं। आप उनकी बोली नहीं समझते, ना उनको आप इस तरह से समझा सकते जैसे किसी इंसान को समझाते हैं, परंतु आप बोलकर उन्हें प्रेरित करते हैं, संकेत भेजते हैं, और धीरे धीरे वह पक्षी, जानवर आपकी बोली से अवगत होता हुआ उस प्रकार कार्य करने लगता है, आपके संकेतों को मानने लगता है, आपके आदेशों को मानने लगता है। जब इस तरह की क्रिया मनुष्य के अंदर आती है, तब आप समझिए कि आपका पराशक्ति से संपर्क हो रहा है, जिसके जरिए आप बात कर रहे हैं, अपने मैसेज उसको पहुंचा रहे हैं, और उसका मैसेज भी आप प्राप्त कर रहे हैं, चाहे थोड़ा ही करते हो। इस प्रकार का आदान प्रदान निर्जीव वस्तुओं में और सजीव प्राणियों में मनुष्य के साथ देखा जाता है। परंतु क्या आपने कभी इसको सोचा, ये होता कैसे है? ये अनायास क्यों करने लगता है व्यक्ति? इसके उसे कोई ज्ञान भी नहीं लिया, कोई कहीं ट्रेनिंग भी नहीं ली, कोई विद्या भी नहीं सीखी, फिर भी वह अनायास यह संकेत भेजना शुरू कर देता है और दूसरे के संकेत प्राप्त करना शुरू कर देता है। यह उसको जन्मजात प्राप्त होता है, उसके सूक्ष्म मन में यह शक्ति समाई हुई रहती है। अब बात आती है इसको जागृत करने की। जब हम सूक्ष्म मन की शक्ति को जागृत करने की कोई यौगिक क्रिया करें, तब वह जागृत होती है। अभी हमारे साथ क्या समस्या है कि अभी हमारी शक्ति बहुत सारी दिशाओं में चलती है। यानी जिन चीजों को हम जानते हैं, जिन प्राणियों को हम जानते हैं, जिनसे हम परिचित हैं, उनके विषय में सोचते भी हैं और उनको आदेश भी देते हैं, संकेत भी देते हैं, और कुछ समझौता भी करते हैं और कुछ कुछ लड़ाइयां भी करते हैं। तो इस सब में हमारी शक्ति विघटित होती है, यानी उस शक्ति का नाश होता है। जिस शक्ति को हम किसी कार्य के लिए प्रयोग करना चाहें, वह उस कार्य के लिए नहीं प्रयोग करते, उसे व्यर्थ में गमा देते हैं, व्यर्थ की बहुत सारी बातें करते हैं जिससे कोई हमारा अर्थ नहीं। अब आप यह समझिए, आपने बहुत जगह कहीं कहीं देखा हो या बहुत जगह यह देखा होगा, 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं, तो क्या पूछते हैं, रावण की माता का क्या नाम था, रावण की नानी का क्या नाम था। इससे उसका मकसद क्या है, क्या पाना चाहता है? वो कुछ नहीं पाना चाहता, केवल अपने अमूल्य समय की बर्बादी करता है।
और कुछ नहीं प्राप्त होगा उसको। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसकी नानी का या उसकी माँ का नाम बता ही देता है, तब क्या कर लेगा। इसलिए हम अपनी उस सूक्ष्म मन की एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। अब अगर हम थोड़ी बहुत साधना करना शुरू कर दें तो वही शक्ति हमारी संचित होकर एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, जो बूंद बूंद करके अनेक इंद्रियों द्वारा, कान के द्वारा, आंखों के द्वारा और अपनी जबान के द्वारा यानी मुंह के द्वारा वह शक्ति जो नष्ट हो रही है वह रुकने लगेगी। मौन व्रत करने वाले साधु व्यक्ति योगी के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। क्यों आती है? कि उसने वह सब चीजें बोली नहीं और ना उसने उनको ग्रहण किया। वह मौन व्रत धारण इसीलिए करता है कि अनायास अपनी एनर्जी को बर्बाद ना करे। आप भी यौगिक क्रियाएं करिए। हम लोगों को यौगिक क्रिया सिखाते हैं, प्रारंभिक क्रियाएं हैं वो, उन्हें सिखाते हैं। वैसे तो बहुत सारी हैं, उनको आप कर लीजिए तो बहुत बड़े योगी संत आप बन सकते हैं। परंतु पूरी नहीं करेंगे तो जितनी क्रिया आप सीख लेंगे वह आपके जीवन का उद्धार तो कर ही देगी। और जो संकट आपको गृहस्थ में रहकर झेलने पड़ रहे हैं वह नहीं झेलना पड़ेंगे। परंतु मित्रों, गृहस्थ से बाहर जाने का जब रास्ता व्यक्ति को मिलता है तो घर वाले उसको छोड़ते नहीं हैं, और जब गृहस्थ में वह रहता है तब घर वाले उसको कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, तुम हटो यहाँ से, कुछ कोई काम के नहीं हो, कोई काम नहीं करते हो। जब वह ज्ञान के मार्ग पर चलने लगता है तब उसे लोग पकड़ना शुरू करते हैं। यह मानव प्रवृत्ति है। और मानव प्रवृत्ति के साथ और भी एक बात है, आप किसी भी चीज को देख लीजिए। अगर आज ही कोई अनाउंसमेंट कर दे सरकार कि कल से चीनी मिलना बंद, आधा किलो ज्यादा नहीं मिलेगी, तो जिसके घर में 1 किलो चीनी 10 दिन चलती है वो कहेगा भैया मुझे तो 5 किलो दे दो, उसकी मांग बढ़ा देगा वो। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है, जिस चीज को हमें मतलब चाहिए नहीं वह हमारे पास आएगी, और जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होगी। संसार की एक ऐसी क्रिया चलती है, विपरीत जिसको बोलते हैं, उसके लिए प्रयास तो हमने किया नहीं, अपनी क्षमता से हम मांगना शुरू कर देते हैं। तो आप मित्रों यौगिक क्रियाओं को सीखिए, अपने सूक्ष्म मन को पहचानिए। इसके लिए आपको प्राणायाम, त्राटक, बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, तारा त्राटक और तो और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान करने के लिए अपने मन को ब्रह्मचर्य से पालन करते हुए, संयम बनाते हुए ध्यान, धारणा, शक्ति, इसका आप पालन करें। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसमें विश्वास करें और उसके प्रति आस्था करके उसके उन मंत्रों का आप जाप करें नियमित, चाहे एक ही माला करें। आप ऐसा कभी ना करें कि आज 5 स्टार में खाना खा लिया, कल सूखी रोटी भी नहीं मिली। इससे अच्छा है कि आपको वह आधी रोटी सूखी रोज मिलती रहे, इससे आपकी तृप्ति होगी और आपकी शक्ति बराबर बनी रहेगी। कई प्रकार के लोग क्या करते हैं, कोई अनुष्ठान करेगा 1 लाख का, 25,000 का, उसके बाद नहीं करेगा कुछ भी, फिर तो कहेगा हम तो मुक्ति पा गए। ऐसे आपको करने से कोई लाभ नहीं। गायत्री मंत्र वाले हमसे बहुत पूछते हैं, हमें अनुष्ठान करना है महाराज, हमें 1 लाख करना है, 1.25 लाख करना है, उसके बाद क्या करो भाई? मेरा जीवन तो पूरा निकल गया, मैं चाहे 1 माला करूं या 10 माला करूं, क्या 11 माला करूं, मैं तो करता जरूर हूं। हो सकता है कभी बीच बीच में किसी कारण से वह छूट जाए या आपत्ति काल में बंद हो जाए, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने किसी कार्य के प्रति यह भावना रखते हुए जाप नहीं किया कि मुझको यह वस्तु चाहिए, मुझे धन चाहिए या और भी कोई वस्तु चाहिए। आप अगर व्यस्त में रहकर किसी इच्छा के प्रति जाप कर रहे हैं तो आप करिए, आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होगी। मित्रों, आप अपने संकल्प को पाने के लिए इसे जरूर समझें,